नमस्कार, मैं डॉक्टर धवल मंगूकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, सीड्स हॉस्पिटल सूरत से। आज बात करने जा रहे हैं लीवर की बीमारियों के बारे में। लीवर ये बॉडी के सेंटर में आया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो शायद बॉडी की हर एक सिस्टम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली इसका जो मेन सिस्टम कनेक्शन है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जो खुराक को पचा के उसमें से आगे मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण अंग है कि जो बाकी सारी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। वो जो सिस्टम्स है, यूरिनरी सिस्टम माने कि किडनी, लंग्स और इवन ब्रेन। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी लीवर को कुछ तकलीफ हो रही है तो बाकी सारे अंगों को भी वो तकलीफ दे सकता है या उसको बीमारी की तरफ लेके जा सकता है। हम जानने जा रहे हैं लीवर की कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में, जो सामान्य जनता में या सामान्य पॉपुलेशन में भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिल सकती है। इसमें से सबसे कॉमन है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यूजुअली एक वायरस की वजह से हो सकता है, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स भी है जो काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी रहेगी, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, ई। मोस्ट कॉमन जो हेपेटाइटिस होता है वो अनहाइजेनिक पानी या फूड की वजह से यूजुअली हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी इस प्रकार के इन्फेक्शन है जो यूजुअली खून से या ब्लड से ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है और किसी भी व्यक्ति को लग सकते हैं, तो इसकी जानकारी हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, जैसे मैंने बताया कि वो पानी से या अनहाइजीनिक फूड से हो सकते हैं। वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं, जस्ट सपोर्टिव मैनेजमेंट के बाद उसको ठीक भी किया जा सकता है। जबकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये ऐसे वायरल इन्फेक्शन है जिसमें ऑब्वियस ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत पड़ सकता है, और अनफॉर्चुनेटली ये इतने डेंजरस वायरल इन्फेक्शन है कि जो आगे जाके लीवर को परमानेंटली भी डैमेज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी में सीवियर इन्फेक्शन के कारण लीवर में सिरोसिस करके जो एक रोग हो सकता है, जो पेशेंट का लीवर कंप्लीटली डैमेज कर सकता है। अभी सिरोसिस की बात करें तो सिरोसिस का जो मुख्य दूसरा कारण है वो है अल्कोहल। अल्कोहल के सेवन की वजह से पेशेंट को लंबे समय के बाद सिरोसिस नाम की बीमारी लग सकती है। सिरोसिस का मतलब ही यही है कि परमानेंट लिवर डैमेज, मतलब इरिवर्सिबल स्टेज। और सिरोसिस की वजह से, जैसे मैंने बताया कि बाकी सारे ऑर्गन्स या बाकी सारे सिस्टम भी बहुत ही सीवियर तरीके से खराब हो सकते हैं। सिरोसिस में क्या क्या हो सकता है वो जाने तो जो मुख्य लक्षण है वो है पेट का फूलना, मतलब कि पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टियाँ होना, या बार बार दिमागी तौर पे एनकेफेलोपैथी नामक बीमारी होना, जिसमें व्यक्ति अपनी सूझबूझ खो देता है, जिसके रिपीटेड अटैक्स भी पेशेंट्स को आ सकते हैं। और सिरोसिस एक ऐसा डेंजरस बीमारी है कि जो कभी भी दवाइयों से रिवर्स नहीं होना है, और कुछ समय बाद इस प्रकार के पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। इस बीमारियों के अलावा कुछ रोग ऐसे हैं कि जो पेशेंट को सर्जरी की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसे कि लीवर ट्यूमर्स या लीवर कैंसर। अलग अलग प्रकार के ट्यूमर के लिए या कैंसर के लिए पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अभी लीवर कैंसर में क्या तकलीफ हो सकता है? लीवर कैंसर यूजुअली इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है, मतलब पेशेंट को यूजुअली कोई तकलीफ ना होने के बावजूद पेशेंट को लीवर कैंसर होने का चांसेस है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, काफ़ी सारे पेशेंट में ये लीवर कैंसर जब भी सोनोग्राफी कराते हैं वो समय पे मालूम पड़ता है। इसी वजह से उसको इंसिडेंटल भी बोलते हैं कि कोई और कारण के लिए जब सोनोग्राफी किया जाता है तो ऐसे केसेस में लीवर ट्यूमर या कैंसर पकड़ा जा सकता है। और इसको फर्दर डायग्नोसिस या कंफर्म करने के लिए यूजुअली
पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई की मदद लेनी पड़ सकती है। अब जिस किसी व्यक्ति को इस प्रकार से लीवर ट्यूमर या लीवर कैंसर या कोई गांठ का डायग्नोस होता है तो उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सही समय पे इसका निदान हो सकता है तो सही समय पे उसका इलाज भी हो सकता है। काफ़ी सारे कैंसर और ट्यूमर को सर्जरी से कंप्लीटली रिमूव करके पेशेंट को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है, और कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन से ही, मतलब कि एंजियोग्राफिकल इंटरवेंशन या फिर परक्यूटेनियस इंटरवेंशन से भी ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार से लीवर की सिस्ट या लीवर की पानी की गांठें भी हो सकती है, जो एक प्रकार के ट्यूमर ही माने जाते हैं, लेकिन वो कैंसर में नहीं आते हैं। इस प्रकार की लीवर की सिस्ट में अगर इसमें इन्फेक्शन है, पस बनता है, तो ये भी सर्जरी की यूज़ करके ठीक किया जा सकता है। अब जानते हैं किस प्रकार से आप लीवर की बीमारियों से मैनेज कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लीवर एक ऐसा अद्भुत अंग है कि जो रीजनरेट होता है। अगर सही समय पे उसका इलाज किया जाए तो इवन डैमेज लीवर भी वापस ठीक हो सकता है। लीवर एक अपना ऐसा चेक मेटाबॉलिज्म है, मतलब कि जब भी आदमी कुछ भी खुराक, कुछ भी दवाइयाँ या कुछ भी चीज़ अपने मुंह से पेट में डालता है तो अब वो जीआई ट्रैक के थ्रू एब्जॉर्ब होके उसको हमेशा लीवर से ही पास होना पड़ता है। तो यही रीज़न है कि लीवर को प्रोटेक्ट करना। जब कभी भी आदमी को या पर्सन को लीवर की बीमारी है तो उनका खाना पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइट किस तरह से मैनेज करना है, मतलब हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़्यादा ज़रूरी है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार के कुछ सामान्य परहेज़ से पेशेंट के लीवर को मजबूत किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया कि इवन कोई भी ड्रग्स, अगर चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे टैबलेट हो, वो हमेशा लीवर के मेटाबॉलिज्म से ही पास होना है। तो कुछ प्रकार के पेन किलर्स या ड्रग्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए ताकि लीवर को मजबूत रख सके, लीवर को डैमेज को रोक सके। अल्कोहल, ज़्यादा मात्रा में तेल, तो ये भी एक लीवर के डैमेज के कारण हो सकते हैं। अनदर बहुत कॉमन कारण है वो है डायबिटीज़, मतलब शुगर की भारी मात्रा, ये भी लीवर का डैमेज कारण हो सकता है। और लास्ट में बताना चाहूँगा ओवरवेट, ओबेसिटी। जो व्यक्ति काफ़ी ओवरवेट है, जिसका बीएमआई बहुत हाई है, मतलब सरफेस एरिया, हाइट और वेट को लेके जो बीएमआई काउंट करते हैं, अगर वो मोर देन 30 है तो ये सारे पेशेंट को भी लीवर डैमेज होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो जब लीवर को हेल्दी रखना है तो अपना वज़न कंट्रोल में रखिए। कोई भी पदार्थ, ड्रग्स का सेवन करते टाइम हमेशा अलर्ट रहे। भारी मात्रा में अल्कोहल का सेवन या भारी मात्रा में तेल, घी या फैट, ये भी लीवर को हानि कर सकता है, तो उससे हमेशा कंट्रोल में रखें और एटलीस्ट डेली लाइट एक्सरसाइज करें और अपने लीवर को फिट रखें। एक बार आपका लीवर ठीक है तो बाकी सारे सिस्टम ठीक है, क्योंकि वो अपने बॉडी का पावर हाउस है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण माहिती लीवर और लीवर के डिजीज़ के लिए। इसके अलावा कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, आपके प्रश्न हैं, आपको जानकारी के लिए हमारी ज़रूरत है, तो हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।